हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का 12th चैप्टर जिसका नाम है द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस 10th क्लास के 2 चैप्टर्स डाल दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये मेरे लेसन्स जो 10th क्लास के मैं ले रही हूँ आपको समझ आ भी रहे हैं या नहीं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स की भी नॉलेज अपने साथ बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ ताकि आपको और जल्दी से जल्दी आपकी वीडियोस मिल सके। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम वर्ल्ड वार्स जितने भी हुए हैं उनके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस ने किस तरह से वर्ल्ड के पीस और डेवलपमेंट को इंश्योर किया था। तो अब इस लेसन के टॉपिक्स पर आते हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस लेसन को बहुत ज़्यादा वास्ट बनाते हैं। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है द 20th सेंचुरी। इसका सेकेंड टॉपिक है कॉजेज़ फॉर द वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड टॉपिक में भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं जैसे कि एग्रेसिव नेशनलिज्म, सीक्रेट अलायंसेस, मिलिट्रिज्म, बाल्कन पॉलिटिक्स और इमीडिएट कॉज। अब हमारा थर्ड टॉपिक है द वर्ल्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसमें भी कई सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं जो कि है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, द लीग ऑफ नेशंस, द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, राइज ऑफ स्टालिन, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन जर्मनी और द राइज ऑफ फैसिज्म और नासिज्म। फोर्थ टॉपिक है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं जैसे कि द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इंटेंसिटी ऑफ द टर्म्स। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है जर्मन चैलेंज टू वेगनफुल डोमिनेंस। नेक्स्ट है फियर फ्रॉम सोशलिज्म एंड रशिया। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज और लास्ट है द डिफीट एंड द एंड। और हमारा लास्ट यानी कि 5th टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर। इसके भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं जैसे कि एनॉर्मस ह्यूमन कॉस्ट, democratic principles asserted, change in balance of power, enfranchisement of women, new international organization। तो चलिए अब हमारे सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं जो कि है द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन एरिक हॉसबॉर्न ने इस सेंचुरी को द एज ऑफ एक्सट्रीम्स कहकर बुलाया है। इस सेंचुरी में हुए कई सारे इंटेंस चेंजेस की वजह से जो कि थे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स जो यहाँ पर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा लाइफ जी रहे थे क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एडवांसमेंट हो चुकी थी मेडिकल फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट है लिटरेसी लेवल्स। यहाँ पर के लिटरेसी लेवल्स भी कई ज़्यादा हाई हो चुके थे क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एजुकेशन मिलने लगी थी। इस सेंचुरी में मूवीज़ जैसे न्यू आर्ट फॉर्म को भी लोग जानने लगे थे। एंड लास्टली 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ओवरऑल वर्ल्ड इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर फैसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फैसिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी कंट्री की पावर है या तो वो सारी सिर्फ एक पार्टी के पास हो या फिर सिर्फ एक डिक्टेटर के पास। ये एक ही पर्सन हो जो सारी कंट्री को चला रहा हो और ये लोग फोर्सफुल्ली अपने ऑपोजिशन को सप्रेस कर दें, लोगों पर अपने ऑर्डर्स फोर्स करने लगे। अब लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिलने पर उनके दिलों में हेट्रेड बढ़ती चली गई और फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी की नीड भी बढ़ती चली गई। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड 2 अलग अलग हिस्सों में बट चुका था, यानी कि 2 अलग कंट्रीज़ के ग्रुप्स बन चुके थे। पहले ग्रुप को आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, और दूसरा ग्रुप था कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ का जहाँ पर ये सारी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी। डेवलप्ड ग्रुप में हम ले सकते हैं रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक्सेट्रा को, ब्रिटेन को भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कॉलोनाइज्ड ग्रुप में आता है अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ जिन्हें रूल करते थे डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन धीरे धीरे इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में ही कुछ आपसी संबंध बिगड़ते चले गए जिसके बाद ये लोग 2 अलग अलग ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए। इनका मेन एम ये था कि जो भी ग्रुप यहाँ पर चाहे तो वो लोग चाहते थे कि वो लोग वर्ल्ड पर डोमिनेट करें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्ल्ड में कॉलोनीज़ को बढ़ा सकें,
वहाँ पर के लोगों को फोर्स करके उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें और फिर अपनी मार्केट को बूस्ट कर सकें। इन दोनों पार्टीज़ का मतलब यही था कि ये लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की डेवलपमेंट चाहते थे। तो ये दो जो ग्रुप्स अलग अलग डेवलप्ड हुए थे, इसमें से सबसे पहला ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगारी और कुछ अलग कंट्रीज़ का। नेक्स्ट दूसरे ग्रुप में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूके जैसे कंट्रीज़। और फिर यहाँ पर शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि होता है 1914 में। इसे हम वर्ल्ड वॉर ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने इस वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान और चाइना ने ईस्ट से इस वॉर में पार्ट लिया था, जबकि यूएस ने वेस्ट से लिया था। अब ये वर्ल्ड वॉर चलता गया और फिर ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1918 में, जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांस ये वॉर जीत जाते हैं और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इनकी अलायंस ये वॉर हार जाती है। अभी के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स इससे ज़्यादा थोड़े से बड़े बड़े आएंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।